सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 51 वचन 7 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 51 वचन 7 से। आइए देखते हैं। हे धर्म के जानने वालों, जिसके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नामधराई से मत डरो और उनकी निंदा करने से विस्मित न हो, क्योंकि घून उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा, परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है और जिसमें परमेश्वर का दास यशायाह परमेश्वर से बातचीत कर रहा था और उसी समय परमेश्वर ने कुछ ऐसी वचनें जो मनुष्य को शांति देने वाली है, ऐसी शांतिदायक वचन जो है अपने दास यशायाह से कहना चालू किया। और परमेश्वर का दास यशायाह उन वचनों को हमारे और आपके बीच में कह रहा है। कहता है कि हे मनुष्य की संतानों, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा हुआ, क्या वह जो स्वर्ग में बैठा हुआ ये बातें कहता है कि हे धर्म के जानने वालों, हे धर्म के जानने वालों, कहता है सच्चे धर्म को जानने वाले, धार्मिकता को, पवित्रता को जानने वाले, कहता है जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, कहता है जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुन लो। कहता है परमेश्वर यहोवा कह रहा है कि हे धर्म को जानने वाले लोगों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, जितने लोग मेरे नियम, मेरी विधि, मेरी व्यवस्था के ऊपर चलने वाले हैं, कहता है जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, कहता है तुम कान लगाकर मेरी बात को सुनो, तुम कान लगाकर मेरी बात को सुनो, क्योंकि कहता है तुम कान लगाकर मेरी बात को सुनो और मनुष्यों के नाम धराई से मत डरो। जो मनुष्य तुम्हारे ऊपर नाम धराई का काम करते, तुम्हें अलग अलग अपने दृष्टि में बुरा नाम देते हैं, तो कहता है उनके नामों से मत डरो। कहता है कि तुम मेरी बात को सुनो, कहता है सिर्फ मेरी बात सुनो, तुम किसी के नाम धराई से मत डरो। कहता है उनके निंदा करने से विस्मित न हो। अगर वे कोई बुरी बातें कह के तुम्हारी निंदा भी करते हैं तो उससे घबराओ नहीं। कहता है उन बातों से घबराओ नहीं, क्योंकि घून उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खा जाएगा। कहता है जो उनका धुन है ना, उनका जो काम है ना, कहता है कि उसे कपड़े के समान, जैसे कोई कीड़ा जो जब कपड़े को अपने वश में कर लेता है उसे खा जाता है, उसे तहस नहस कर देता है। और वचन कहता है ठीक उसी प्रकार वचन कहता है कि उनके कामों से तुम घबराना मत, क्योंकि उनके काम ही उन्हें नष्ट कर देंगे। क्योंकि वे अपने कामों के कारण विनाश को तैयार करते हैं, वे अपने कामों के कारण वह नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वचन कहता है परंतु मेरा वचन अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, कहता है
कि वे अपने कामों के कारण, यानी उनकी जो धुन है, उनके जो काम है, उन्हें विनाश की तरफ लेकर जाएंगे, उन्हें नष्ट कर देंगे, उनका नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन यहां वचन कहता है कि परंतु जो मेरा धर्म है, परमेश्वर कहता है मेरी जो धार्मिकता है, मेरी जो पवित्रता है, वह अनंत काल तक बनी रहने वाली, वह कभी नष्ट नहीं होने वाली है। जो कोई व्यक्ति मेरी पवित्रता में शामिल हो जाता है, मेरी पवित्रता को रिसीव कर लेता है, बुराई को छोड़कर भलाई के कामों में जुड़कर मेरी संगति में आ जाता है, कहता है उनके भीतर की पवित्रता, उनके भीतर की धार्मिकता, कहता है कभी खत्म नहीं होने वाली, वह अनंत काल तक बनी रहने वाली है। और कहता है मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। कहता है जो मेरे उद्धार के काम है, वह काम कभी खत्म नहीं होंगे। ये नहीं कि आज मैं उद्धार कर दिया और ये उद्धार का काम कल खत्म हो जाएगा, नहीं। कहता है कि मेरे उद्धार के काम पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। कहता है मेरे उद्धार का काम पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा, वह कभी बंद नहीं होगा। कहता है कभी बंद नहीं होगा जब तक कि पृथ्वी बनी रहेगी। कहता है पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे उद्धार के काम होते रहे। कितने भी लोग मेरे उद्धार के कामों में रुकावट डालने के लिए खड़े हो, लेकिन कोई रोक नहीं सकता। मैं जो चाहूं वह कर लूंगा। परमेश्वर कहता है ये मैं जो चाहूंगा वह कर लूंगा, मेरे कामों में कोई रुकावट नहीं डाल सकता। इसीलिए कहता है कि हे मेरी पवित्रता के विषय में, मेरी धार्मिकता के विषय में, मेरी शिक्षा के विषय में जानने वाले जो लोग हैं, कहता है कि तुम मेरी व्यवस्था के ऊपर ध्यान दो। कहता तुम मेरी व्यवस्था के ऊपर मन लगाओ, कान लगाकर मेरी बात सुनो, किसी के चिढ़ावे से, किसी के नाम धराई से, और कहता है कि किसी के निंदा करने से तो कभी घबराना मत, क्योंकि परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हारे लिए उनसे लड़ेगा और उनके लिए विनाश का मार्ग खोलेगा। इसलिए मेरे प्यारे सदैव परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके अनुग्रह में बने रहिए। अवश्य कि वो परमेश्वर आपके जीवन की रक्षा करेगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु आपको स्पर्श करेगा और आपके शरीर से बीमारियां जाएंगी। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता है। पिता अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक को तेरा स्पर्श होने पर, हर एक के शरीर में जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पर, हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग इस प्रार्थना को सुने प्रभु, उनके शरीर में कोई दर्द भरा है, वो सारा दर्द अभी गायब हो जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, किसी की आंखों में तकलीफ है, उनकी आंखों को छू ले प्रभु, ताकि उनकी आंखों की तकलीफें निकल जाए। किसी के कान में तकलीफ है प्रभु, उनके कानों को छू ले, ताकि उनके कान की बीमारी निकल जाए। जिसके सीने में तकलीफ हो, सीने को छू ले प्रभु, सीना की बीमारी निकल जाए। पेट में कोई बीमारी, पेट को छू ले प्रभु, ताकि पेट की बीमारियां निकल जाए। और किसी के कमर में तकलीफ हो, कमर की तकलीफें निकल जाए। घुटने में तो घुटने की तकलीफें निकल जाए। जोड़ों में दर्द, जोड़ों का दर्द, गठियाबात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारियां निकल जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते दमा, HIV, TB, कैंसर जो भी है नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई तकलीफ हो, सारी तकलीफें निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए, हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हर्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, में प्रार्थना करते इन्हें छू और इन्हें छू कर चंगा कर, ताकि हे परमेश्वर इनके जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, वो सब नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करती है, हे अलौकिक काम करने वाले प्रभु, अपने भारी आशीषों के द्वारा ढाप, ताकि तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहे। लिवारा बासी लिवा साखा वारंदलरी ओ लबा 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 सिंध गिरिंद शबरबा साखा वारंदलरी। महान परमेश्वर, में प्रार्थना करते जितने लोग इस प्रार्थना को सुने, आज हर एक के जीवन में चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, इनके घर परिवार, रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिल जाए, घर नहीं घर मिल जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन मिलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके ऊपर जो कर्ज का बोझ है वो सारा कर्जा अदा होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता,
हे अलौकिक काम करने वाले प्रभु, अपने भारी आशीषों के द्वारा इन्हें ढांप ले मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ कर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के लिए अपने स्वर्गदूत को भेज मेरे प्रभु, ताकि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करें, इनके जीवन की रक्षा, इनके घर की रक्षा। ली गरबांदा रबासिंदिले, ओ प्रभु तेरी आत्मा का स्पर्श हर एक को होने पाए, तेरी आत्मा की सामर्थ हर एक के ऊपर आए, और आज पूरा दिन हे परमेश्वर तेरे आशीष में ये भर के जीवन जीने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।